morning children. Welcome to your English class. How are you children? I hope you are fine. So children, I want to tell you that you will be getting your bags, your notebooks by this weekend. आपको अपनी bags, अपनी notebooks इस weekend तक मिल जाएंगी. So you will be waiting for them, I am sure. So about our password children, our password for today is pulses. हिंदी में इसका अर्थ है दलहन या दाल. ये वही दाल है जो हम खाते हैं. पल्सेस आर एडिबल सीड्स. वो एडिबल सीड्स होते हैं, खाने वाले सीड्स. हर सीड हम खा नहीं सकते हैं, बट जो पल्सेस हैं वो एडिबल खाने वाले सीड्स होते हैं. वो ग्रो होते हैं पॉड में और दे कम इन डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स. अलग अलग तरह के कलर के, शेप्स के, साइजेस के पल्सेस होते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस कैन बी मूंग, ब्लैक पी, चिक पी, पिजन पी, ब्लैक ग्राम पी. ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो हम कॉमन खाते हैं. इनको हम अपने खाने में हम शामिल करते हैं. सो एज आई टोल्ड यू कि पल्सेस ग्रो इन पॉट्स. वो पॉट्स में उगते हैं, फली में उगते हैं. हेयर आई हैव ड्रॉन, ये मैंने पी का एक पॉट ड्रॉ किया है. आप देख सकते हैं ये पी है, मटर है जो हम खाते हैं सब्जी में, या उसकी ड्राइड करके उसकी दाल भी खाते हैं. सो पल्सेस आर वेरी हेल्दी टू ईट. वो खाने में बहुत हेल्दी होते हैं. सो दैट वाज अबाउट आवर पासवर्ड. आई हैव टेकन दिस वर्ड और डिराइव्ड दिस वर्ड फ्रॉम आवर ईवीएस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, चैप्टर नंबर 6, फूड वी ईट. So that was about our password, pulses. Now what we are going to do today, we will complete the revision of chapter number 3, that is nouns, common and proper. So we will do exercise D, that is on page number 18 and 19 in our English grammar book. Then I will give you a homework regarding our topic. So let us start our revision. Yes children, we have been revising our chapter number 3 in our English grammar book. The name of the chapter is nouns, common and proper. So we all know about the rules. We all know that a common noun is a general name of a person, place, animal or thing, whereas proper noun is a specific name of a person, place, animal or thing. We all know that a प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. हमें सबको पता है कि प्रॉपर नाउन का जो वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. सो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, ये तो हमें पता ही है. व्हेन वी नो द रूल्स वी आर एबल टू सॉल्व एनी एक्सरसाइज जो कि हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. सो टुडे वी विल रिवाइज एक्सरसाइज डी, दैट इज इन अवर इंग्लिश ग्रामर बुक, दैट इज ऑन पेज नंबर 18. We will write its answer on this page, that is page number 19. So it says, read these sentences, underline the common and circle the proper nouns in them. इन sentences को read करना है और उनमें common noun को underline करना है और proper noun को circle करना है. Then put these words in the correct column. तब उनके बाद उन words को, means common noun words को और proper noun words को अलग अलग column में लिखना है. हेयर यू कैन सी द कॉलम्स. यहाँ मैंने कॉलम को यहाँ और एनहेंस कर लिया है, एक्सटेंड कर लिया है. सो द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज गिवन टू अस, टुपुर इज अ फेमस आर्टिस्ट. टुपुर एक फेमस आर्टिस्ट है. टुपुर पर्सन का नेम है. फेमस मतलब मशहूर, प्रसिद्ध, जिसका बहुत नाम हो, जिसके बारे में सब जानते हों. आर्टिस्ट क्या है? जो कला से जुड़ा है. आर्टिस्ट कई तरह के होते हैं. पेंटर भी आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर होते हैं वो भी आर्टिस्ट होते हैं, कुछ स्कल्पचर का काम करते हैं या कुछ चीज़ें बनाते हैं वुड से, वो सब आर्टिस्ट होते हैं. सो इन दिस सेंटेंस टुपुर है प्रॉपर नाउन और आर्टिस्ट है कॉमन नाउन. सो वी हैव रिटन टुपुर हेयर इन द कॉलम ऑफ प्रॉपर नाउन और आर्टिस्ट को हमने यहाँ लिखा है. ये फर्स्ट सेंटेंस का हमारा कंक्लूजन है. फिर एट नंबर 2, अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ किंग इन अफ्रीका. बहुत बहुत समय पहले एक राजा था अफ्रीका में. अफ्रीका कॉन्टिनेंट है. यहाँ हम देखते हैं कि किंग क्या है? कॉमन नाउन.
किंग बहुत सारे होते हैं। अफ्रीका क्या है, कॉन्टिनेंट का नेम है। सो इसे हमने प्रॉपर नाउन वर्ड है, ये प्लेस का नेम है तो हमने इसे सर्कल किया है, ये प्रॉपर नाउन है। किंग है कॉमन नाउन। टाइम क्या समय, ये वो समय है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, तो दैट इज़ कॉमन नाउन। सो वी हैव रिटन टाइम एंड किंग इन द कॉलम ऑफ कॉमन नाउन, और अफ्रीका को हमने प्रॉपर नाउन के कॉलम में लिख दिया है। सो एट नंबर 3, एन ओल्ड पोक्यूपाइन कॉल्ड नीडल्स लिव्ड इन द फॉरेस्ट विद हिज सन्स हॉकी एंड पॉकी। दे लव टू ईट एप्पल्स। एक पोक्यूपाइन जिसका नाम नीडल्स था, वो एक जंगल में रहता था अपने बेटों के साथ। उसके बेटों के नाम क्या थे, हॉकी एंड पॉकी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है जो इसी से जुड़ा है, दे लव टू ईट एप्पल्स। उन्हें एप्पल्स खाना पसंद था। तो पोक्यूपाइन रहता था बूढ़ा जिसका नाम था नीडल्स। पोक्यूपाइन है वो हम अंडरलाइन करेंगे, ये कॉमन नाउन है। नीडल्स उसका नाम है स्पेशल, तो वी हैव सर्कल्ड नीडल्स। फॉरेस्ट जंगल होता है, कॉमन नाउन है। सन्स कॉमन नाउन है। हॉकी एंड पॉकी उसके सन्स के नेम आ गए तो स्पेसिफिक हो गए, सो हमने इन्हें सर्कल कर दिया है। दे लव टू ईट एप्पल्स, उन्हें एप्पल्स खाना पसंद था। सो किसको पसंद था, नीडल्स को और हॉकी और पॉकी को। सो नीडल्स, हॉकी एंड पॉकी क्या है, ये प्रॉपर नाउन वर्ड्स हैं। और पॉक्यूपाइन, फॉरेस्ट, सन्स और एप्पल्स ये क्या है, कॉमन नाउन। सो एट नंबर 4, हैदराबाद इज़ अ सिटी फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल पर्ल्स। हैदराबाद वो शहर है इंडिया में है जो उस अपने सुंदर मोतियों के लिए मशहूर है। पर्ल्स क्या होते हैं, मोती होते हैं जो ऑर्नामेंट्स में काम आते हैं, ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। हैदराबाद सिटी का नेम है, सिटी है कॉमन नाउन, हैदराबाद इज़ प्रॉपर नाउन, और पर्ल्स क्या है, मोती हैं, कई तरह के होते हैं, ये कॉमन नाउन है। सो सिटी एंड पर्ल्स आर कॉमन नाउन एंड हैदराबाद इज़ प्रॉपर नाउन। So at number 5, pizza is my favorite dish. It is a flat bread. We top it with tomato sauce and cheese and bake in the oven. It was first made in Italy. Children, मैंने आपको बताया था कि हम पंक्चुएशन मार्क्स कर रहे थे। जहाँ फुल स्टॉप होता है हम पॉज देते हैं, जहाँ कॉमा होता है वहाँ भी हम थोड़ा पॉज देते हैं। कॉमा में थोड़ा पॉज देते हैं, फुल स्टॉप में थोड़ा ज़्यादा देते हैं। देन वी स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट सेंटेंस, ताकि हम सब लाइंस को मिक्स ना कर दें। पिज़्ज़ा मेरी फेवरेट डिश है। डिश क्या है, कॉमन नाउन। पिज़्ज़ा भी कॉमन नाउन है। ये एक फ्लैट ब्रेड है, ये चपटी ब्रेड होती है। ब्रेड क्या होती है, कॉमन नाउन। वी टॉप इट विथ टमेटो सॉस एंड चीज़। हम उसको टॉपिंग करते हैं किससे, टमेटो सॉस से और चीज़ से, और फिर उसको अवन में बेक करते हैं। तो अवन वो जो उसमें बेक करते हैं दैट इज़ कॉमन नाउन। चीज़ भी कॉमन नाउन, टमेटो सॉस भी कॉमन नाउन। इट वॉज फर्स्ट मेड इन इटली। ये पिज़्ज़ा के बारे में है कि सबसे पहले कहाँ बनाया गया, इटली में। इटली क्या है, नेम ऑफ अ कंट्री। सो इन दिस सेंटेंस एट नंबर 5, इटली है सिर्फ प्रॉपर नाउन, बाकी पिज़्ज़ा, डिश, ब्रेड, टमेटो सॉस, चीज़, अवन ये सब कॉमन नाउन है। Yes children, now at number 6, the Bermuda Triangle is a mysterious place. बर्मुडा ट्राइंगल है वो एक मिस्टीरियस मीन्स रहस्य से भरी प्लेस है, जगह है। सो प्लेस क्या है, कॉमन नाउन। बर्मुडा ट्राइंगल है प्रॉपर नाउन, ये उस प्लेस का नाम है। बर्मुडा ट्राइंगल इज़ अ मिस्टीरियस प्लेस है जो अटलांटिक ओशन में है। ये एक इमेजिनरी ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना हुआ नहीं है, ये इमेजिनरी ट्राइंगल है। उस शेप में वो जगह सारी मिस्टीरियस है, रहस्य से भरी है। सो दैट वाज अबाउट बर्मुडा ट्राइंगल। बर्मुडा ट्राइंगल प्रॉपर नाउन है और प्लेस क्या है, कॉमन नाउन एट नंबर 6। सो नेक्स्ट इज नंबर 7, द रेड स्क्वायर इज़ अ फेमस प्लेस इन मॉस्को, रशिया। जो रेड स्क्वायर है एक फेमस प्लेस है, मशहूर जगह है मॉस्को, रशिया में। रशिया कंट्री का नेम है, उसमें जो मॉस्को है सिटी है आप कह सकते हैं, वहाँ एक मशहूर जगह है रेड स्क्वायर। सो रेड स्क्वायर, मॉस्को एंड रशिया ये प्रॉपर नाउन है, और प्लेस क्या है, अगेन रिपीट हो रहा है 6 के बाद 7 में भी कॉमन नाउन। सो एट नंबर 8, वी मस्ट स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। हमें लाइट्स और पंखों को बंद कर देना चाहिए जब वो यूज़ में नहीं हो।
सो दिस इज़ गुड हैबिट कि जब हम बाहर हो रूम से अननेसेसरी फैंस और लाइट्स हमें नहीं चलाने चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए. सो इन दिस वे वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन सेव एनर्जी. सो लाइट्स एंड फैंस क्या है? कॉमन नाउन, इसमें प्रॉपर नाउन नहीं है. अगेन एट नंबर 9, द डॉक्टर आस्क्ड मी टू वेयर स्पेक्टेकल्स. डॉक्टर ने मुझे कहा कि चश्मे पहनो. सो डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन. एंड स्पेक्टेकल्स चश्मा है, वो भी कॉमन नाउन है, थिंग का नेम है. एट नंबर 10, डॉक्टर खान ट्रीट सिक एनिमल्स. जो डॉक्टर खान है वो इलाज करते हैं बीमार एनिमल्स का. इसका मतलब है वो वेटनरी डॉक्टर हैं. जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर बोला जाता है. एनिमल्स को ट्रीट करते हैं तो एनिमल्स हैं कॉमन नाउन, और डॉक्टर खान पर्सन का नेम है, डॉक्टर का नेम है. सो डॉक्टर खान क्या है? प्रॉपर नाउन. सो दैट वाज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 3. इसका रिवीजन था. नाउ आई एम गोइंग टू give you a homework regarding our concept common and proper noun. So I want to discuss the homework with you. So let us see. Yes children, this is your homework. Your homework is related to the topic nouns common and proper. ये उसी से related है. It says circle the special nouns and underline the common nouns. Special nouns क्या होते हैं? Proper noun. और कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो जनरल नेम होता है नेम प्लेस एनिमल थिंग का. और स्पेशल नाउन क्या होते हैं? स्पेसिफिक नेम होता है नेम प्लेस एनिमल थिंग का. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन डिटेल. हमने बहुत डिटेल में इसे डिस्कस किया है. सो दीज आर द 10 सेंटेंसेस गिवन टू अस, हमें दिए गए हैं. फर्स्ट इज ऑलरेडी डन. मिस्टर खान लिव्स इन मुंबई. मिस्टर खान मुंबई में रहते हैं. यहाँ दोनों ही स्पेशल नाउन है. ये प्रॉपर नाउन है या स्पेशल नाउन है? मिस्टर खान किसी पर्सन का नेम है और मुंबई प्लेस का नेम है. सो नेक्स्ट आपको ये क्या करना है? जो वर्ड्स हैं कॉमन नाउन के या प्रॉपर नाउन के, उन्हें इसी तरह से लिख देना है. एट नंबर 2, मारिया अगर प्रॉपर है तो प्रॉपर लिखेंगे, कॉमन है तो कॉमन लिखेंगे. सेम सिस्टर अगर प्रॉपर है तो प्रॉपर लिखेंगे, कॉमन है तो कॉमन. इसी तरह से नंबर डालकर आपको ये होमवर्क कर देना है. सो इट इज़ गुड वे ऑफ टेस्टिंग योर नॉलेज. ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए है. यू हैव टू डू दिस होमवर्क इन योर रफ कॉपी. आपके पास रफ कॉपी होगी, आप उसमें कर सकते हैं. एंड व्हेन यू गेट योर फेयर कॉपीज, आपको ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द होमवर्क फॉर टुडे दैट इज़ रिलेटेड टू अवर कंसेप्ट. सो आई एम गोइंग टू रीड ऑल द सेंटेंसेस क्विकली. Maria is my sister. At number 3, Rohit is playing with his sister. At number 4, Mrs. Iyer is our class teacher. At number 5, the name of my brother is Raja. At number 6, I will go with Mohan to Bangalore. At number 7, Chennai is the capital of Tamil Nadu. At number 8, China is a big country. At number 9, I saw the Charminar at Hyderabad. At number 10, Vibhor and Harish are working hard. सो दीज वर द सेंटेंसेस जो हमें कॉमन और प्रॉपर नाउन में जिसके बारे में हमें बताना है. सो यू हैव टू डू दिस होमवर्क इन योर रफ कॉपी. आपको ये पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, सिर्फ नंबर डालकर, सेंटेंस का जो नंबर है ऑर्डर डालकर आप उसके आगे कॉमन या प्रॉपर लिख सकते हैं, या आप कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं. एक साइड कॉमन नाउन का कॉलम, एक साइड प्रॉपर नाउन का कॉलम. सो दैट वाज अबाउट the homework. Now children, I told you earlier that by this weekend आपको आपकी books बैग मिल जाएंगे. So that's all for our English class. We will meet in our next English class. Till then students, bye bye, take care, be safe.